7 सितंबर 2012 को नशर होने वाले प्रोग्राम में इंजीनियर आगा वक्कार ने दावा किया था कि अगर 3 महीने बाद उन्होंने इस कौम की जान पेट्रोल से न छुड़वा दी, यानी पानी से गाड़ी न चला सके, तो उन्हें सरेआम लटका दिया जाए ताकि वो धोखेबाजों और फ्रॉडियों के लिए निशाने इबरत बन जाएं। खुदारा 3 महीने मुझे काम करने दें, मैं इनको ये इस झंझट, तेल की और डीजल की झंझट से छुड़ा दूंगा। ना छुड़ाऊं तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, खुदाई कसम मुझे सरेआम लटका के सबके लिए आप एक एग्जाम्पल बनाए कि ये फ्रॉडी था, उसकी सजा ये है। रोजाना आधे मुल्क को सीएनजी की लाइनों में लगा देखती सरेआम की टीम ने ठीक 3 महीने बाद आगा वक्कार से दोबारा राबिता किया। कि शायद ये शख्स ठीक कहता हो, शायद मुसीबत के मारे अवाम के लिए उम्मीद की कोई किरण पैदा हो जाए, शायद आगा वक्कार पर डकैती का पर्चा और धोखेबाजी के दूसरे इल्जामात उसके जाती मामलात समझकर नजरअंदाज किए जा सकें। मगर सबसे अहम सवाल ये था कि इस शख्स की बनाई हुई वाटर किट को परखेगा और जांचेगा कौन। हमारे जहन में 2 लोग थे, डॉक्टर अताउर रहमान जो आगा वक्कार के सबसे बड़े नाकिद के तौर पर सामने आए हैं, और एक टेलीविजन प्रोग्राम में तो दोनों के माबैन अच्छी खासी तकरार भी हो गई थी, और दूसरे इंजीनियर कमर खान और उनके भाई मुजफ्फर खान जो पाकिस्तान में पानी से गाड़ी चलाने की कोशिश एक तवील अरसे से कर रहे हैं और कई गाड़ियों में उनकी तैयार की गई वाटर किट्स काम भी कर रही हैं। उनके दावे के मुताबिक वो 30 से 50% तक फ्यूल की बचत करवा सकते हैं। हमारे नजदीक ये सबसे ज्यादा मुनासिब लोग हो सकते थे जो आगा वक्कार की बनाई हुई वाटर किट को दुरुस्त या फिर गलत करार देते। अगर आगा वक्कार 3 महीने बाद अपने वादे पर कायम रहते हुए हमारा फोन उठा लेता और पानी से गाड़ी चलाने का मुजाहिरा करता, और गाड़ी भी उसकी नहीं हमारी, सो हमने इन सब को प्रोग्राम में आने की दावत दी। लेकिन कौन आया और कौन नहीं, ये आप प्रोग्राम में मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज से 3 महीने पहले, और ठीक 3 महीने पहले यानी 7 सितंबर को इसी प्लेटफॉर्म से हमने एक प्रोग्राम पेश किया था, और वो ये था कि क्या इंजीनियर आगा वक्कार पानी से गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। और 3 महीने पहले इसी प्रोग्राम में फोन पर मौजूद थे आगा वक्कार, और उनका यह कहना था कि अगर मैं आने वाले 3 महीनों में इस मुल्क की, इस कौम की जान पेट्रोल से ना छुड़वा दूं, यानी पानी पर गाड़ी ना चला सकूं, तो आप मुझे सरेआम फांसी दे दीजिएगा और निशाने इबरत बना दीजिएगा उन तमाम लोगों के लिए जो फ्रॉड करने का और धोखा करने का सोचते भी हैं। 3 महीने गुजरे, सरेआम की टीम ने इंजीनियर आगा वक्कार से राबिता किया, और आज 3 महीने बाद इंजीनियर आगा वक्कार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और हम उनसे ये जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही वो पानी से गाड़ी चला सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि हमने उस प्रोग्राम में भी उनको ये ऑफर की थी कि ARY न्यूज तमाम तरीक़ाजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लाइव अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए तैयार है। अगर वो चाहते हैं लाइव इंस्टॉलेशन करके पानी पर गाड़ी चला के दिखा दें, और तमाम नाकिदीन जो इन पर तनकीद कर रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएं अगर गाड़ी पानी से चलती है तो। क्या आज ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये आने वाले कुछ लम्हों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस मुल्क की शाहराहों पर कई मील लंबी CNG की गाड़ियों की कतारें लगी हैं जो CNG भरवाना चाहती हैं। अगर आज का ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान की तकदीर का एक इंतहाई अहम मोड़ होगा। पाकिस्तान की तारीख कुछ लम्हों बाद तब्दील हो सकती है अगर इंजीनियर आगा वक्कार अपने इस दावे को दुरुस्त साबित करते हैं। CNG की लंबी कतारों से, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से और दीगर बहुत सारे मसाइल से इस कौम की जान छूट सकती है। क्या ऐसा हो पाएगा? इंजीनियर आगा वक्कार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। उनके साथ इस वक्त मोहम्मद मुजफ्फर नियाज हैं जो उस प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद थे, और ये कुछ % तक पानी पर गाड़ी चलाने के तजुर्बात कर चुके हैं, और इस शहर यानी शहर कराची में और इसके अलावा भी बहुत सी गाड़ियों में इस वक्त भी इनके लगे हुए फ्यूल सेल काम कर रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान भी आज हमारे मेहमान होते, हमने उन्हें मदऊ किया था, लेकिन उनका यह एतराज था कि वो बावजूद इंजीनियर आगा वक्कार के साथ किसी भी नशिस्त में नहीं बैठ सकते। सो आज उनकी नशिस्त खाली है, और पता नहीं सरेआम के प्रोग्राम के साथ ही कोई खास मसला है कि ऐन वक्त पर कुछ मेहमान इनकार कर देते हैं कमिटमेंट करने के बावजूद भी। आगा वक्कार साहब, मेरा ये ख्याल था जाती बहुत ऑनेस्टी के साथ कि आप शायद गायब हो जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे 3 महीने बाद, और कुछ दिन पहले तक मैंने इत्तेफाकन आपको फोन किया, आपने मुझे दूसरा नंबर दिया, हमारी इस पर बात हुई, आप तशरीफ ले आए। क्या किया आपने इन 3 महीनों में?
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी करार हसन साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। 3 महीने पहले भी आपने मुझे मदऊ किया था इस बात पे। 3 महीने से जब मैंने अनाउंसमेंट की कि ये मैं कर रहा हूँ, तो 3 महीने मेरे ऐसे गुजरे हैं जैसे अल्लाह किसी के ना गुजारे। पहले 2 ईदें आ गई, उसके बाद मुहर्रम शरीफ आ गया। बिल्कुल जस्ट प्रोग्राम के 7वें दिन मुझे इस्लामाबाद बुलाया गया था। 1 महीने तक वहां ठहराया गया कि आपको सीएनजी पंप दे रहे हैं कि आप इसको पानी से जो खबरें भी लगी। 1 महीना वो जाया किया गया। अच्छा, 2 महीने ये जाया हो गए मुहर्रम शरीफ। ये वो कराची के हालात देखें कितने, कोई एक बुलेट मिलता है, नट नहीं मिलता, प्रेशर मिलता है, यानी कि इतने मुझे हार्डली 15 दिन मिले हैं काम करने के लिए। उसमें मैंने 8 किस्म की डिवाइसें तैयार की हैं। 8 किस्म की डिवाइसें जो मेरे ख्याल में पहले किसी ने नहीं की, वो मैं साथ लाया हूँ यहाँ प्रोग्राम में। अच्छा, जी हाँ, 100% की। तो वो आप चेक भी कर सकते हैं, मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, उसका प्रेशर भी दिखा सकता हूँ, कितना प्रेशर पर सेकंड से वो प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन आपका जो दावा है वो ये, और जिस पर ज़ाहिर लोगों को एतराज भी है कि ठीक है 20%, 30%, और ये भी तस्लीम करते हैं, और दूसरे बहुत सारे लोग भी, बहुत से साइंसदान भी, आप ये कहते हैं कि आप 100% पानी से गाड़ी चलाएंगे। बिल्कुल चला चुका हूँ मैं। अप्रैल में सिंध में KTN पे चलाए थे मैंने, ये तो सबको पता है, अभी दोहराने की बात नहीं। तो अभी भी मैंने फर्निश करके किट इंस्टॉल करके जिस गाड़ी में जिसको एतराज है, जिसको भी एतराज है, वो गाड़ी अपनी ले आए। मुझे एतराज है। हाँ, आप अपनी गाड़ी ले आए, अब आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और आपकी गाड़ी को पानी पे चलाते हैं। चलें, इस पे बात आगे थोड़ी बढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि 3 महीने अल्लाह करे किसी के भी ऐसे ना गुजरे जिस तरह आपके गुजरे, तो आपको तो हम बड़ा वो, अब लोग कहते हैं कि हमारा साइंसदान है। नहीं, इसमें ये गुजरा है कि देखें जी, मुझे मेरी फैमिली पे इतने प्रेशर आ गए, इतने आ गए कि मेरे पास तो खाने का 1 रुपया भी नहीं था। ये मैंने जो डिवाइसेस बनाई हैं, मेरे 50,000 सूद पे लिए। मेरी वाइफ की आखिरी जो 2 बालियां थी, 1 अंगूठी, वो बेच के मैंने बनाया, ये 2 किटें बनाई हैं। हशर मेरा ये था कि भाई आपने ये नाम कहीं भी नहीं लेना, किट नहीं बनाना। कहा, एक दिन मैंने कराची गुजारा है, एक दिन हैदराबाद गुजारा है, एक दिन खैरपुर गुजारा है, भागते 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 इस हाल में। इसकी दास्तान पूरी मैंने सबको बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। मसलन किसको बताई? मसलन सबसे पहले तो मैंने गवर्नमेंट को बताई, गवर्नमेंट के सही खुर्शीद अहमद शाह साहब को बताई। तो बड़ा, आपको एक तरह से लोग कहते हैं कि आपको मंजराम पर लाने वाले खुर्शीद शाह साहब थे। खुर्शीद शाह साहब को बताई, चंगेज खान जमाली साहब को बताई, मीडिया के लोगों को बताई, पब्लिक के लोगों को बताया कि भाई ये बंदा, ये आपका गवर्नमेंट का पावरफुल मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर पावरफुल, उन्होंने मुझे ये पैगाम दिए हैं कि भाई इससे हाथ उठाओ, अदरवाइज तुम्हारी फैमिली समझ जाओगे। खुर्शीद शाह नहीं, उनके अलावा कोई है जिसका नाम नहीं तो खुर्शीद शाह साहब को मैंने, हाँ, खुर्शीद शाह साहब को बताया। खुर्शीद शाह ने मुझसे बात की। खुर्शीद शाह साहब ने ये अल्फाज कहे, यार मुझे अंदाजा नहीं था कि इस काम में इतनी रुकावटें आएंगी, कि मेरा बस भी नहीं चल रहा कि आपको सेव किया जाए। सुभान अल्लाह। यानी एक आम आदमी को उठा के एक मुल्क का वफाकी वजीर मंदिराम पे लेके आया, खुद गाड़ी चला के दिखाई उन्होंने, खुर्शीद शाह साहब ने, कि जी ये देखें मैं कितनी मजे से गाड़ी चला रहा हूँ, इसकी पिक तो बड़ी अच्छी है और वगैरह वगैरह। अब वो कह रहे कि भाई मैं नहीं हूँ आपके साथ। 1 महीना हो गया, 2 नवंबर को मैंने उसके घर पे मीटिंग की है। उन्होंने कहा भाई मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास खाने तक को नहीं है, मुझे रास्ता बताएं, मैं किस रास्ते पे जाऊं। मेरे बच्चे हैं, घर है, आखिर ठीक है मैंने कौम के लिए एक अच्छा काम किया है, उसको करे ना करे वो एक अलग बात है। मुझे इसकी सजा दी जा रही है। मुझे इतना हद तक मना किया गया है कि इस डिवाइस को आपने बनाना नहीं, और मैं मना किया गया कि नहीं बनानी है। मैं 100% रिस्क लेकर आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ। यहाँ से उठ जाऊं क्या हो। आपने अपने घर का पता भी इसीलिए मैंने नहीं बताया था कि हम गाड़ी भिजवाते हैं आपको पिक करने। मगर सबको पता है मैं इतनी डिवाइसें 8 डिवाइसें बनाया हूँ 15 दिन में, सिर्फ 3 महीने में से 15 दिन सिर्फ मुझे वर्किंग के लिए। तो 2 नवंबर के बाद से अब तक खुर्शीद शाह साहब ने आपसे कोई बात नहीं की, कोई राब्ता नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं। आपने भी कोशिश नहीं की उनसे बात करने की? जब उन्होंने कहा कि मेरा बस ही नहीं चल रहा तो अब क्या करूंगा इसको। लोग तो आपको समझते हैं आप खुर्शीद शाह के आदमी है। खुर्शीद शाह एक आम तासुर यही है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े गवर्नमेंट में मैं खुल के बता रहा हूं, खुल के, एक सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब, दूसरा अदी फरियाल टालपुर, आगा फखर है। 3 बंदों ने मुझे बहुत बहुत हिमताया। वो इतने सिंसियर इस मुल्क के साथ, वो चाह रहे हैं कि हम करें, बार 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 बार। कैसी सिंसियरिटी है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मगर कुछ हालात उन्होंने क्लियर नहीं बताया कि हमारा बस नहीं चल रहा। खुर्शीद अहमद शाह साहब ने क्लियर किया कि यार मुझे, मेरे जैसा मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे मेरी नहीं चल रही यहाँ पर।
मैं भी उससे क्या पूछूं कि कौन आपको रोक रहा है, क्या नहीं करा। मैंने कहा अगर आप मजबूर हैं तो मेरी कंडीशन देखिए क्या होगी। मीडिया के बहुत से लोगों ने आपको हामिद मीर highlight साहब भी को किया। बताया, हामिद मीर साहब को मैंने मैसेज किया है, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको कह दो दिखा दिखा रहे हैं अगर कुछ है तो। शाकिर सोलंकी, साजिद चौधरी जंग के हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मैंने ये बताई बात। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है आप इंजन रखें और चला के दिखाएं। मैंने कहा नहीं चला के तो दिखाऊं, उसके बाद क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि मुझे इस्लामाबाद बुला के 1 मंथ तक मेंटली टॉर्चर किया गया और मुझ पर सख्ती से मना किया जा रहा है कि तुम ये काम नहीं करोगे। इस बात ये इजाजत हो तुम्हें दिखा सकता हूँ कैमरे पे भी? बिल्कुल दिखा सकते हैं इसको अगर ये आज नहीं मैंने भेजा, ये 18 नवंबर को 18 इस पे डेट लगी हुई ठीक है। है, और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया, हामिद मीर साहब का भी कोई जवाब नहीं आया। किसी भी सहाफी ने आपकी किसी ने- किसी तरह की किसी मदद का यकीन नहीं दिलाया आपको? अच्छा ये रिकॉर्डिंग मैंने बड़े मजे की बात है, KTN चैनल सिंधी चैनल है, उसको कहा मैंने पहले आप रिकॉर्ड करो, खानमंद है रिपोर्टर खैरपुर का, मैंने कहा तुम रिकॉर्ड करो मैं बोलता जाऊं, उसके बाद ये इंटरव्यू चलाना। ये सारी बातें उनको रिकॉर्ड कराई, उन्होंने नहीं चलाई। आप यहाँ मौजूद हैं और मैं आपसे भी ये तवक्को करता हूँ कि आप भी जाहिर है किसी भी मुरव्वत का किसी भी उस चीज का ख्याल किए बगैर अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के जो महसूस करेंगे जो देखेंगे उस पर आप अपना मैं तबसरा आपको करेंगे। डिवाइस है यहाँ पर लगा के उस पर बैटरी पे उसका करंट, उसकी प्रेशर, सब चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये मैंने 15 दिन में बनाई है। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये रफ में करके दिखा रहा हूँ जिसमें स्पार्क भी हो रहा है और ये काम भी कर रहा है। इसकी कारकर्दगी को आप समझते हैं जो ये कह रहे हैं 100% चल जाएगी पानी। मैं 1 2 3 करूंगा और यहाँ स्टॉप वॉच शुरू करूंगा। हाँ। 1 2 3। कि चलो 100% पे सबको एतराज है, ठीक है, आपको भी, मुझे भी, इनको भी। 70% 60% में गारंटी देता हूं, अगर 1% भी काम करना कम हो जाए तो मैं उनका डबल डिवाइस का पैसा भर के दूंगा। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि गैस इसकी कैसे प्रोड्यूस निकल कैसे रही, सेकंड टाइम देखें आप। एक सेकंड, ये रफ में करके दिखा रहा हूं जिसमें स्पार्क भी हो रहा है और ये काम भी कर रहा है। ठीक है। सेकंड नोट करें, कितने सेकंड में कितने बबल बना रहे हैं, ये आपको प्रेशर का अंदाजा हो जाएगा। सेकंड नोट करें, चले छोड़ें, इस पे उंगलियां रखिएगी ना, हाँ, तो गैस जमा हो जाएगा, सेकंड पता चलेगा कितना। लिखे अच्छा, तो होगा, अच्छा, लिखे तो होगा, मगर फिर भी चलिए सही। ठीक है जी। सेकंड देखें आप। अरे यार ये टूट गई तार। कोई प्लास है कोई? नहीं, इसे टच करें इसे। चढ़े, सेकंड देखें। कितने हुए? 50 हो गए नहीं, लेकिन बबल्स। ये जो हीटअप हो रहा है ये स्पार्किंग की वजह से, तो स्पार्किंग की वजह से गाड़ी में आग तो नहीं लग जाएगी? नहीं, ये हीटअप हो रही है स्पार्किंग की वजह से, लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन की वजह से। अच्छा, ये लेकिन वो अगर heat- इंफेक्शन ठीक करने से मसला तो हाँ। हल हो सकता है। बबल्स कितने बन रहे हैं? बबल्स तो आप देख रहे नहीं वो सही है, बबल्स हैं तकरीबन, यूं कहिए कि तकरीबन 2-2.5 लीटर पर मिनट हैं। मिनट है ये। सेकंड। और आप 1 मिनट में कितनी बना रहे हैं? हम जो है हम बना रहे हैं 1 मिनट में 1 लीटर। ये फर्ज कर लेते हैं कि इनका 150% ज्यादा है। इनका चलो 150 नहीं, 200 500% ज्यादा हो। अच्छा, हाँ, 5 लीटर बना रहा है 50 सेकंड। इसकी कारकर्दगी को आप समझते हैं जो ये कह रहे हैं 100% चल जाएगी पानी पे गाड़ी। मतलब कितने, देखिए इससे आप 200 सीसी का रिक्शा नहीं, या नहीं, मोटरसाइकिल या मे भी छोटी कार 600 सीसी की गाड़ी 800 चलेगी। सीसी, हाँ 1800 से 1000 सीसी का। चल सकती है इस पे, हाँ, बिल्कुल। बगैर उसके, इसके मतलब बगैर किसी फ्यूल के फ्यूल की, बिल्कुल।
ये चीज आपने कभी देखी है दुनिया में? मैं बना भी चुका हूँ। और ये देखिए, ये आपने सिर्फ ये उल्टा है, है, ये उल्टा है, सीधा करें। सिर्फ है ना, ये देखिए। हाँ, मतलब मेहनत की है आपने। मेहनत क्या, और ये तो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया सवाए स्टेनली वियर के। अच्छा भाई, अब देखिए। अच्छा जी, उसे डुबो के रखो। सर ये आपने देखना है। जी जी, हम तो- इसमें और पानी डाल दो, पानी डाल दें। और वो देखें जी, फौरन क्या गैस बना रही है। सही। ये देखें, स्पीड देखें, इससे नहीं, ऐसा नहीं, सेकंड के हिसाब से नोट करें आप। मैं 1 2 3 करूंगा और यहाँ स्टॉप वॉच शुरू करूंगा। हाँ, तो तुमने भी गिनने हैं दानियाल बबल्स। 1 2 3। ये इसमें भी जमा हो रही है गैस, इससे गुजर के आ रही है। बस जी, तकरीबन 8 सेकंड में आपने 50 बबल्स। ये 8 सेकंड 50 हो गए ना। ये देखिए अभी स्पेस, यहाँ से यहाँ तक 1 लीटर हो जाएगा, हो जाएगा तकरीबन होगा। पहले ये फिल हुआ गैस, ये सही है, उसके बाद वहां गया। चलो इसको उसको मिला के सबको 8 सेकंड में 1 लीटर करते हैं, 10 सेकंड में 1 लीटर करते हैं, 1 मिनट में 6 लीटर। 6 लीटर ये बना रहे। कह रहा हूँ 1 मिनट में 8 लीटर तक मैं मान सकता हूँ कि बना सकती है ये। और ये भी हाँ, ठीक है, 1 मिनट में 8 लीटर। अब देखें गर्म हुई है, तो कुछ भी आपका गर्म नहीं हो रहा। आपका सेल बड़ा है। नहीं नहीं लेकिन नहीं, ये बड़ा नहीं है, नहीं, नहीं, बहुत नहीं। छोटा है, इससे बड़ा भी है मेरे पास। सही। अगर इसको गाड़ी में लगा के इसकी जो हीट शीट जो भी कह रहे हैं ये लोग, हाँ लग चले। चलें बिस्मिल्लाह करें। अभी 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 आपको उसमें इनटेक करना पड़ेगा, एक दिन मुझे दें, घंटा डेढ़, क्योंकि आपको पता है जो एयर खींचती है जहां से गाड़ी ना, वहां से इसकी कनेक्शन डालनी पड़ेगी। मतलब वो कार्बोरेटर वैसे ही डाल कार्बोरेटर देंगे, एयर क्लीनर में डाल देंगे। एयर क्लीनर का वो खोल के वैसे ही डाल दो, नहीं तो सुराख ही तो करना है वैसे। हाँ, सुराख तो तैयार है हम गाड़ी का। कितने कितने का होगा वो जो भी है जिसमें सुराख किया जाएगा? वो ड्रिल मशीन। कोई नहीं, ये पाइप का ही नहीं नहीं नहीं, वो जो उसमें है ना, वो उसमें ड्रिल मशीन से सुराख। तो हम अरेंज करवा लेते हैं ना। इस मुल्क की मोटरसाइकिलें, इस मुल्क के रिक्शे, इस मुल्क की छोटी गाड़ियां नहीं एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं, वही अगर 60% फ्यूल की नहीं, 100% नहीं, शुरू कर दें। ये तो असल में कारों के लिए ही सही रहेगा, कारों के लिए। मोटरसाइकिलों पे तो ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल है, हो जाएगा, है छोटी सेल बनानी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कि चलो 100% पे सबको एतराज है, ठीक है, आपको भी, मुझे भी, इनको भी। 70% 60% में गारंटी देता हूं, हाँ। अगर 1% भी काम करना कम हो जाए तो मैं उनका डबल डिवाइस का पैसा भर के दूंगा, मुझसे लगवाएं। और 70% जब भर करेंगे तो सीएनजी की आधी कीमत में पड़ेगी इनको गैस, ये पानी। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? कल से मुझसे लगवाना शुरू कर रहे हैं 70%। अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है? देखिए जी, जब तक गवर्नमेंट आपका आशीर्वाद नहीं किसी भी स्टेट के अगेंस्ट में काम करेंगे तो वो करने देगी आपको। स्टेट के अलावा भी बहुत सी फिर कुव्वतें हैं ना, ऊपर भी बैठी हुई हैं जो। नहीं, मुझे अब आपकी किसी वर्ल्ड का बैंक कुछ के साथ- नहीं, किसी का कोई जिक्र नहीं करो। नहीं, मैं जिक्र, देखिए जी, जिक्र तो करना है, क्यों नहीं करना? जो आपको कवर्ड बन रहा है, सर, उसको जिक्र आपको छुरा लगा रहा है तो आप उसका जिक्र कैसे नहीं करोगे? वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग हुई थी आपकी? नहीं, उसके यूएन के साथ आई थी। अच्छा। वो कह रहे थे कि भाई देखो, वर्ल्ड बैंक का पूरा यहाँ लगा हुआ है कि आप ऐसे करोगे वो तो आसमान से जमीन में चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट सारी निकल जाएगी जितनी पेट्रोलियम की मद में हुई है। हाँ बिल्कुल, जब देखेंगे बंदे 100% पानी पे गाड़ियां चल रही हैं तो दिन ब दिन शेयर गिरते जाएंगे पेट्रोलियम के। अच्छा जी, आप कहते हैं छोटा फ्यूल सेल बनाया जाए तो मोटरसाइकिल भी चल सकता है, रिक्शा भी चल सकता है, गाड़ी भी चल सकती है, बिल्कुल, सनतें भी चल सकती हैं, सन्नते को मैंने जनरेटर्स, उनके जनरेटर चल सकते हैं। 1 मेगावाट जनरेटर जो बिजली बनाता है, मैंने उनको ऑफर दी है कि मुझे कहें कि मैं 50% फ्यूल आपका बचा के देता हूं। और यहाँ हमारा शॉर्टफॉल कितना है पूरी कंट्री का? 30%, 25%, 30%। अगर मैं 50% इनको इंडस्ट्रीज को बना के दे रहा हूं, 70% जो है मैं, चलो 100% को एतराज है, उनको दुकानदारी चलानी है और भी, तो 70% जो मैं कल से लगाना शुरू करता हूं गाड़ियों में। तो ये सीएनजी को तो कोई लड़ेगा भी नहीं। सीएनजी को गाड़ी क्यों लेके जाएगा? 70% जब उसको मिल रहा है पानी, तो सीएनजी से क्यों 6-6 घंटे लाइनों में लगेगा गरीब आदमी? सुबह मैं 6:30 बजे यहाँ से दफ्तर से गया हूँ और 6 बजे पेट्रोल पंप यानी सीएनजी स्टेशन खुलने से पहले लोगों ने मीलों लंबी लाइनें लगा ली थी कि जैसे ही खुलेगा हम सीएनजी भरवाएंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कल से लगवाएं मुझसे, कल से कौम का लगवाएं। आधा वक्त तो लाइनों में बर्बाद कर दिया मैं कह रहा हूं कल से लगवाएं मुझसे ये 70% वाली। 1% कम हो गई, मैं डिवाइस के डबल पैसे दूंगा। ये मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया को। चलो 100% पे हजारों लोगों को ठीक है, एतराज एतराज है, है, सबको एतराज है, तो 70% लगाएं, 60% लगाएं, जहां वो उसका 80% लगाएं।
आपसे गारंटी ले लेते हैं परसेंट की? बिल्कुल, मैं एग्रीमेंट करूंगा, मैं वकार इंडस्ट्री रजिस्टर कराता हूं, और मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर नहीं गया 3 महीने में, ना जाऊंगा, मरूंगा भी इधर। अभी जो आपको सिंगापुर से, दुबई से, इधर से ऑफरें आ रही थी, सारी मेरे मोबाइल में दिखाऊं, वो भी आप नोट कर लेंगे। वो भी मौजूद है? हाँ बिल्कुल, अभी तक मौजूद है वो। आज भी मुझे 1800 कॉलें आई हैं। मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान को छोड़ के, इस मुल्क की खिदमत करूंगा। अल्लाह तौफीक दे आपको। अभी 1800 पे भी एतराज हो सकता है, इसे आप क्लियर करते हैं कि ये वैसे मुंह से निकल गया। वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना बाल की खाल निकालते हैं। देखिए जी, मैं ओपन कह रहा हूं, अगर सबको एतराज है 100% पे, तो अवाम को 50% भी हो तो बहुत है नहीं, भाई। 50% नहीं, मैं 70% की एग्रीमेंट करता हूं आपके प्लेटफॉर्म से, ठीक है? सही। 1% भी उसकी गाड़ी कम दे दे, डबल डिवाइस के पैसे मुझसे ले ले। नहीं, लेकिन फिर बस एक छोटी सी बात है, उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी पे जाके देखते हैं इसको। जो डॉक्टर अताउर रहमान और दीगर जो साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना था कि जो 100% वाली बात है ना, बस ये गलत है। बस ये जो 100% वाली बात है ना, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? उनकी सुई सिर्फ 100% पे थी। 37 यानी अभी भी वो खुद तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उन्होंने कहा ऑन द रिकॉर्ड मेरा ये पैगाम है कि अगर 100% पानी से गाड़ी चलती है तो मैं अपने चारों एजाजात, सिविल अवार्ड जो मुझे दिए, मुख्तलिफ 4 हुकूमतों ने, निशान है, सितारा है, इम्तियाज है, हिलाल है, वो सारे वापस करने के लिए तैयार हूं अगर आपकी 100% पानी से गाड़ी चला के मेरी नहीं, उन्होंने क्या किया है ऐसा जो उसको दिया गया? तो मतलब जिन्होंने मैं उनसे पूछता हूं कि आपको जो अवार्ड मिले हैं, आपने खरबों रुपए पाकिस्तान के दिए, एक पेन बनाई है उसने जो डॉक्टर अताउर रहमान के नाम से मार्केट में आई हो, बताएं, दिखाएं मुझे, बताएं, पूछें उनसे। मगर एक नुक्ता नजर आना नहीं, नाफी चल पूछें, और फिर मुझे उसके साथ कंपेयर करें कि मैं उधार लेके घर के जेवर बेच के बना के आया हूं। उन्होंने कहा था कि अभी कहिएगा उन्हें, मैं भी कह रहा हूं, नहीं, मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि उनको ये भी कहिए कि आपने खरबों रुपए पाकिस्तान के इस वक्त तक खत्म किए हैं, आपके नाम से कोई चीज बेहतरीन जवाब है, 100% पानी से गाड़ी चल सकती है। बिल्कुल 100% भी चल सकती है। फिर उसका क्या होगा? अवार्ड जो उसको मिले हैं उसको वापस कर देंगे या क्या होगा? मेन मकसद ये है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इस मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से निकलना चाहिए। मतलब ये बहसबाजी छोड़ दें कि तुम करो, ये कर दूंगा, वो करो, ना कर दूंगा, ये करो, वो कर दूंगा। इस पे आप फोकस लगाएं कि इस चीज को, आवाम को रिलीफ कैसे मिले, इस मुल्क को एनर्जी बुरहान से कैसे निकाला जाए, और इसको इकोनॉमी के लिए अब कैसे किया जाए, इस पे फोकस दें आप। कि वो साहब अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं चलेगी, मैं कह रहा हूं चलेगी। इस बहस को चलो नहीं चलेगी, चलो मैं उसकी बात मानता हूं, छोड़ते हैं सर, बिस्मिल्लाह करें, आए। ये देखना चाह रहे हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट रहती है या नहीं। जी, अताउर रहमान साहब का कि बैटरी खत्म हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। गैस की कितनी लाइट दिखा रहा था? 3 दिखा रहा था, फिर 2 दिखा रहा था, फिर 2 दिखा रहा था, यानी कि इसका प्रेशर भी दिखाया है। प्रेशर, हाँ, प्रेशर भी, तो ये यानी कि सीएनजी से 3 गुना ज्यादा प्रेशर भी दे रही थी इसको। प्रोग्राम के दौरान ही तय हुआ कि आगा वकार अपनी वाटर किट हमारी किसी गाड़ी पर लगाकर दिखाएंगे। सो तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद एक किट को वक्ती तौर पर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तैयार किया गया। कुछ ही देर में सरेआम के प्रोड्यूसर अपनी गाड़ी दफ्तर के इहाते में ले आए। गाड़ी पानी से स्टार्ट होती है या नहीं, ये देखने के लिए ARY के दफ्तर का बहुत सा अमला भी इहाते में जमा हो गया था। ये यहाँ से खोल के देखिए ना, ये यहाँ से खोल के HHO देते हैं, वहां से वो ऑक्सीजन खींचेगा ना, उसको बंद कर देंगे हम, ये डायरेक्ट कार्बोरेटर में चली जाएगी, तो चलेगी ना। इसमें परमानेंट तो हमें इसको सुराख करके उसमें डालना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये होल निकलेगा, ये होल निकलेगा, यहाँ से HHO में जाएगा, जो कार्बोरेटर तक उसकी जाएगा। फिर यहाँ सेंसर लगाना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन हमारी है, अगर उससे ज्यादा चाहिए तो यहाँ से सक करेगा, अदरवाइज हमारी काफी है वो। यहाँ कह रहे हैं कि अभी तो टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप परमानेंट करेंगे तो एक टी कनेक्शन लगाएंगे, एक पाइप यहाँ से भी जाएगा, एक यहाँ से भी जाएगा, ताकि
आइडियल पोजीशन में यहाँ से लेता रहे और वो रनिंग में सिस्टम जब एक परमानेंट बेसिस पे करेंगे तो जाहिर है इसमें सौरभ अंदाजा है कि हम सिर्फ जुगाड़ जो गए थे ना वो कर रहे हैं। नहीं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये हाँ गाड़ी स्टार्ट रहती है या नहीं। आगा वकार और उसके असिस्टेंट ने सबसे पहले गाड़ी को सीएनजी सप्लाई करने वाला पाइप अलग किया और उसकी जगह अपनी वाटर किट का एक पाइप जोड़ दिया। पहली बार गाड़ी पेट्रोल पर स्टार्ट हुई और फिर उसे सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया गया, जहां दरअसल आगा वकार की वाटर किट का पाइप लगा था। गैस पे चल रही है अभी। गैस मतलब ये इस पे पानी पे चल रही है अभी। तो फर्क महसूस हो रहा है? सीएनजी का तो पाइप ही नहीं है ना। सीएनजी पाइप पे चल रही है ना। हाँ तो गैस पे पानी पे चल रही है ना। सीएनजी पे ठीक है जी। सर ये हीटर वगैरह देख लें अपने तौर पे। नहीं बस इसे चलने दो, सही है। अच्छा, कितनी देर आपके ख्याल में चलने चलेगी? नहीं ये तो बता रहे हैं ना कि ये 1 घंटे के अंदर वो पानी वो करेगा। हाँ अभी वहाँ से इंडिकेशन आ रही है सीएनजी की, तो ये पानी पे चल रही है। हाँ क्योंकि सीएनजी का पाइप निकाल दिया आपने। आरपीएम कहाँ तक जा रहा है? ठीक है ठीक है, ये पानी पे चल रही है। ठीक है जी। मुजफ्फर खान साहब के बकौल गाड़ी का इस तरह से काफी देर तक स्टार्ट रहना ही आगा वकार की कामयाबी है। गाड़ी चलाई इसलिए नहीं जा सकती थी कि ये वाटर किट गाड़ी में नस्ब नहीं की गई थी, बस कुछ तारें और पाइप जोड़कर वक्ती तौर पर इसे स्टार्ट किया गया था। सारे के सारे पाइप हमारे सामने लगाए गए थे। फ्यूल सेल में पानी भी हमारे सामने डाला गया था और फ्यूल सेल शफाफ भी था। आगा वकार अपने उस दावे से भी दस्तबरदार होने को तैयार है कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी से गाड़ी चला सकता है। उसका कहना है कि आइंदा वो ये कहेगा कि वो अपनी गाड़ी 70% पानी से चला सकता है और इसकी जमानत देने को भी तैयार है। ऐसी सूरत में डॉक्टर अताउर रहमान की बात और उनके इल्म का भरम भी रह जाता है। लेकिन अगर 70% भी गाड़ी पानी से चलती है तो ये भी किसी इनकलाब से कम नहीं होगा। आगा वकार का ये दावा भी है कि वो चंद रोज ही में पाकिस्तान की किसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से तमाम मतलूबा टेस्ट करवाने के बाद सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेगा। सो अगर आप अपनी गाड़ी पानी से चलाना चाहते हैं तो उन सर्टिफिकेट्स का इंतजार जरूर कर लीजिएगा।
और अगर किसी को लगता है कि पानी से गाड़ी चलाने का आगा वक्कार का दावा अब भी एक धोखा है और आप इस बात को साबित कर सकते हैं, तो अज़राए करम हमसे राबिता जरूर कीजिएगा ताकि सच अवामुन नास के सामने लाया जा सके। चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी। अच्छा, अब एक मोबाइल हमें समझा दें कि वो जो उनका नुक्ता था, अब ये सबसे छोटी गाड़ी जी, अताउर रहमान साहब का, कि बैटरी खत्म हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। नहीं, असल में वो अपने क्या नाम है, अताउर रहमान साहब ने जो कहा ना, वो ये चीज नहीं थी। वो ये कहते थे फीजेबल नहीं है ये कि एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। उनका मतलब ये है कि ये जो गैस बन रही है ये कहाँ से बन रही है, अल्टरनेटर से बन रही है, और अल्टरनेटर को चलाने के लिए आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है। ठीक है, तो गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो वो फ्यूल खींचेगी, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। ये उनका ख्याल था कि मतलब नहीं सही है, ये गाड़ी इन्होंने चला के दिखाई है, चली है। अगर बड़ी बैटरी हो तो और बड़ा अल्टरनेटर हो तो कंटिन्यू भी चल सकती है गाड़ी। तो अभी भी चल रही है। नहीं, 1 सेकंड, कहाँ गए जिसने स्टार्ट की? गैस की कितनी लाइट दिखा रहा था? फिर 2 दिखा रहा था। फिर 2 दिखा रहा था, यानी कि इसका प्रेशर भी दिखाया है, प्रेशर, हाँ प्रेशर भी। तो ये यानी कि सीएनजी से 3 गुना ज्यादा प्रेशर भी दे रही थी इसको। जब 3 दिखाई है लाइटें, जैसे कम होता जाएगा तो हमारी डिवाइस जो प्रेशर इसको चाहिए इससे 3 गुना ज्यादा दे रही थी, यानी कि इससे कम प्रेशर भी होगा फिर भी वो। जब स्टार्ट की ना तो ये 3 थे, 3 से फिर 2 हो गए, जो मैंने ज्यादा रेस दी ना, फिर 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट अगर उसने इंडिकेट किए हैं सीएनजी के, तो यानी कि हमने सीएनजी बिल्कुल एम्प्टी कर दी और उसने दिखाई कंटिन्यूअसली ये जो स्पीड है वो यानी कि सीएनजी से 2 गुना ज्यादा दे रही है। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और मैंने जो पहला फ्यूल सेल बनाया था ना, उस पे हमने अपनी 50 मोटरसाइकिल को इसी अंदाज से स्टार्ट करके देखा था। तभी तो हमारी हौसला अफजाई हुई, हमने मजीद आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये पब्लिक हो गया, अब प्राइवेट नहीं रहता। नहीं वो नहीं। कि आपने जो कहा कर दिखाया, तो इसका मतलब बड़े सेल बनाए तो बड़ी गाड़ी भी चल सकती है। बात है, देखिए जी, मैंने कमिटमेंट की, अहम बात ये है, अहम बात आपने अगर फिर भी अगर रनिंग करनी है तो भी कर रहे हैं, ये काफी है। आपने कहा स्टार्ट करके दिखाएं, कर मुतमईन, आप भी मुतमईन, मैं मुतमईन हूं। इस पे ये नहीं कर सकते कि 100% नहीं बनाया। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान आगा वक्कार के सिलवटों भरे कपड़े और टूटा हुआ प्लास्टिक का जूता देखकर मुझे न जाने क्यों विफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह बहुत याद आए, जो बड़े एहतमाम से आगा वक्कार को इस्लामाबाद लेकर गए थे और अब फरमाते हैं कि वो नहीं जानते थे कि इस काम में इतनी रुकावटें होंगी। सरेआम की टीम ने खुर्शीद शाह से भी राबिता करने की हर मुमकिन कोशिश की, उनके पीए से मुतअद्दिद मर्तबा बात भी हुई, लेकिन शायद अब ये खुर्शीद शाह के लिए दिलचस्पी का मौजू नहीं रहा कि वो गाड़ी चला चला कर लोगों को दिखाते फिरें। कौन गलत है और कौन सही, इसका फैसला आपको करना है, क्योंकि खुदा के बाद खल्के खुदा ही सबसे बेहतर फैसला कर सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।